हेलो जी, राधे राधे। माँ बैलून बुटीक में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाऊंगी अस्तरदार ब्लाउज़ की कटिंग। तो जो भी इस कटिंग को सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिखाऊंगी आपको, जो कि आप हमेशा उस ट्रिक से यदि ब्लाउज़ बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग का आपका ब्लाउज़ बनेगा। तो आइए देखिए, मेरे पास ये ब्लाउज़ पीस है। इसका हमको ब्लाउज़ बनाना है। ये बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है और इसमें ये छोटे छोटे गोल्डन बूटी बनी हुई है। इसका मैं आपको ब्लाउज़ सिखाऊंगी कटिंग करना, और इसमें हमको इसी गोल्डन कलर से पाइपिंग देनी है। तो आइए कटिंग सीखते हैं, चलिए। हेलो। तो देखिए, ये मेरे पास नाप है। तो हमारे पास जो सीना है वो 36.5 है, कमर 31.5 है, और जो उनका शोल्डर है वो 15 इंच है, आर्म होल 16.5 है, और लंबाई ब्लाउज़ की हमको 14 इंच रखनी है। आस्तीन 6 इंच, और उसकी जो गोलाई होती है आस्तीन की वो 12.25 इंच है। गला आगे का 7 और पीछे का 10। तो आइए हम कटिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फैब्रिक जो अस्तर है उसको हमने वॉश कर लिया है और उस पर आयरन करके डबल फोल्ड कर लिया है। जो हमारा अस्तर है उसको हमने वॉश करके आयरन कर लिया है और उस पर डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम अपने एल शेपर से इस पर एक सबसे पहले, और ये जो हमने डबल फोल्ड किया है, ये देखिए ये हमारा किनारी वाला हिस्सा है, इसको हमने ऐसे 2 फोल्डों में किया है, और जो ये बंद वाला हिस्सा है वो हमने अपनी तरफ बिछाया है। अब सबसे पहले हम इसमें देखिए ये ऊंचा नीचा है हमारा अस्तर, तो सबसे पहले इसको हम एक सा करेंगे। एल शेपर स्केल यूज़ करेंगे हमको एक सा करने के लिए। जब भी हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो हम एल शेपर का यूज़ करेंगे। हमने ये स्ट्रेट लाइन दे दी है नीचे। इसके बाद हम इसकी लेंथ देंगे। लेंथ हमारी है 14 इंच, तो हम 1 इंच बढ़ाकर 15 इंच पे मार्क करेंगे। यदि आपको फोल्डिंग वाला बनाना है, आप जो हमारा जो फैब्रिक है इसमें हमारे सिर्फ स्लीव्स पे ये बॉर्डर दिया हुआ है, बैक पे कुछ भी नहीं दिया है। तो जब बैक पे कुछ नहीं दिया होता है और सॉफ्ट वाला फैब्रिक होता है तो हम हमेशा फोल्डिंग वाला बनाएंगे। तो हम यहाँ पर फोल्डिंग के लिए 1.25 इंच ले लेते हैं। तो ये हमारी फोल्डिंग वाली लाइन हो गई। इस पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर से लेंथ लेंगे। इस ऊपर वाली लाइन से हम लेंथ लेंगे। तो हमारी लेंथ है 14 इंच, तो हम 14 पे मार्क लगाएंगे, और उसके बाद 1/2 इंच हम ऊपर मार्जिन ले लेंगे सिलाई का। तो देखिए, जो हमने ये 14 पे मार्क लगाया है उस पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं, और एक हमारी जो सिलाई का मार्जिन है उस पर भी स्ट्रेट लाइन देते हैं, ½ इंच ऊपर। अब जब हमारा शोल्डर है शोल्डर है 15 इंच, ये देखिए 7.5 इंच, 15 का आधा होता है 7.5, तो 7.5 इंच शोल्डर है, और हमको 10 इंच का गला बनाना है, तो हम इसमें 2 इंच माइनस कर देंगे, यानी 2 इंच माइनस कर देंगे। तो ये हमारा शोल्डर आ गया 5.5 इंच। 5.5 इंच शोल्डर आ गया, और अब हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे 1/2 इंच बढ़ा के, यानी 6 इंच पे। 6 इंच पे एक मार्क लेंगे, और इस पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन देंगे, और इस पे हम जो हमने ये 5.5 इंच लिया है, तो यहाँ पर हम लेंगे 6 इंच। 1/2 इंच यहाँ भी बढ़ाते हैं, और इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं इस तरह से। ठीक। अब हमारा जो चेस्ट है, ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन होती है, ये चेस्ट, इस पर हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। तो हमारा चेस्ट है 36 इंच। तो हम 36.5 का मतलब हो गया आपका 36.5 का चौथाई होता है 9.1, यानी 9 और 1, 9, और इसके आगे जो छोटी छोटी लाइन होती हैं उसमें हम एक लाइन ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 36.5 का मार्क, और 2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। कमर जो है हमारी 31.5 इंच है, तो 31.5 मतलब 7.25, 7.25 ये हो गया, और 1 इंच हमारा यहाँ प्लेट्स में जाएगा,
और 2 इंच हमारा मार्जिन। इनको भी हम दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन देंगे इस तरह से। आर्म होल शेप देने के लिए हम जो इसका सेंटर है हमारा 6 इंच की हमने ये ली है, इसका सेंटर है 3 इंच पे। तो हम 3 इंच पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए आर्म होल शेप पर से शेप देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी शेप आएगी। और इसमें हम थोड़ा सा अपना जो हमारा तीरा है उसको गिराएंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1/2 इंच से थोड़ा सा कम हल्का सा तिरछा शेप गिराएंगे यहाँ पर हम इस तरह से। ठीक है। अब हम इसका सिलाई का मार्जिन यहाँ पर इतना आता है, सिलाई का मार्जिन ये लेके और यहाँ से हम जब हम यहाँ पे भी सिलेंगे अपनी स्लीव्स जोड़ेंगे तो यहाँ भी हमारा इतना इतना सिलाई में जाएगा यहाँ तक। अब हम इसका आर्म होल नापते हैं। ये हमारा यहाँ सिलाई में चला गया, ये सिलाई में चला गया। अब हम इस पर इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए धीमे धीमे और इसका हम आर्म होल नापते हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट 8.25 आ रहा है, यानी हमारा आर्म होल था 16.5, तो हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हमको यहाँ पर डाट का निशान लगाना है, तो हम यहाँ से लेंगे 4.5 इंच। ठीक है, और ऊपर से हम लेंगे जो हमारी पहली वाली लाइन है उससे नापेंगे, ऊपर से हम लेंगे 10.5 इंच पे। तो ये हमारा डाट का निशान हो गया। इसमें हम 1/2 इंच की डाट लगाएंगे, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर लेके हम ये आर्म होल की डाट लगाएंगे। सॉरी, ये हम पीछे की डाट लगाएंगे। इसमें हम इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से शेप देने से हमारी आर्म होल हमारे जो प्लेट्स हैं उस पर पॉइंट नहीं बनते हैं, नॉक बन जाती हैं तो वो हमारी ख़राब लगती हैं पहनने में ब्लाउज़। तो इस तरह से अगर हम शेप देंगे अपने आर्म होल शेपर से तो हमारी पॉइंट नहीं बनेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे हमने लाइन खींची है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये जो नीचे वाली एक सा अस्तर को एक सा करने के लिए पॉइंट लाइन बनाई थी, इसको भी काट देते हैं। और ये जो हमारी लाइन है, जब हम ये डाट लगाएंगे तो ये लाइन हमारी हो जाती है तिरछी, ये इस तरह से हो जाएगी। तो हम इस लाइन को सीधा करने के लिए क्या करते हैं, ये हम ऐसे करके स्केल अपना रखते हैं इस तरह से और ये सीधी लाइन देंगे इस तरह से। तो ये हमारी सीधी हो गई। अब हमने 1 इंच का मार्जिन यहाँ लिया है फोल्ड के लिए और 1 इंच का हम यहाँ ले लेते हैं फोल्ड के लिए। तो ये हमारा जब फोल्ड होगा तो ये बिल्कुल एक सा आएगा। जब हम प्लेट डालने के बाद फोल्ड करेंगे इसको तो ये बिल्कुल एक सा आएगा हमारा। ये हमारी फोल्डिंग लाइन हो गई। हम हल्का सा कट लगाएंगे और फिटिंग पर भी एक कट लगाएंगे छोटा सा। इस तरह से ये कटिंग हो गई बैक की। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम पहले जो हमारा बचा हुआ अस्तर है उसको इस तरह से बिछाएंगे। ये हमारे फ्रंट हुक बनेंगे। तो ये हमारा जो ओपन वाला हिस्सा है इस तरफ से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है जो हमारा बचा हुआ पीस है और इसके ऊपर हम ये बैक वाला पार्ट रख देते हैं। फ्रंट से हमको थोड़ा सा पहले, सबसे पहले हम ये फ्रंट में जो आगे पीछे हो रहा है फैब्रिक, इसको एक सा कर लेते हैं सबसे पहले। उसके लिए हम एल ज़ेपर का यूज़ करेंगे। इस तरह से एल ज़ेपर से लगा दिया। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे हमारा सेट हो पा रहा है, क्योंकि हमको कपड़ा भी चाहिए। और इसको हम ऐसे हल्का सा, हमको यहाँ पे मार्जिन चाहिए हुकाई के लिए आधा इंच का। इस तरह से ये सेट हो गया। तो ये हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा हो गया हुकाई के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम जैसे है ये वैसे ही हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए सेम टू सेम मार्किंग करते हैं। पहले सबसे पहले सेम टू सेम मार्किंग करी और हम इसमें सबसे पहले अपने गले का मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमको पाइपिंग लगानी है।
तो पाइपिंग लगाने के लिए हमको गला कटिंग करना है। या तो आप बकरम से बनाते हैं गला, बुकरम से बनाते हैं, या फ्यूजिंग से बनाते, किसी भी चीज़ से बनाते हैं, तो आपको गले की कटिंग नहीं करनी है। और अगर आपको डायरेक्ट पाइपिंग लगानी है, डोरी पाइपिंग, तो उसके लिए आपको गले की कटिंग करनी पड़ेगी। तो हमको यहाँ पर डोरी पाइपिंग लगानी है, जो हमारा वर्क है उससे मैचिंग की। तो हम 2.5 इंच पे इस पर मार्क लगाएंगे। और आगे का फ्रंट का जो नेक है वो 7 इंच है, तो हम 7 इंच पे पहले फ्रंट का मार्क लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट नेक जो है वो छोटा है और बैक बड़ा है। जो भी हमारा पहले छोटा होता है गला, हम उसकी मार्किंग लगा के दोनों पीसों पे आगे पीछे कटिंग कर लेंगे। और ये ऐसे रख के और हम इसको कटिंग कर देते हैं इस तरह से। सबसे पहले हमने इसकी कंधी काट के और इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। ये गले की कटिंग हो गई। इसके आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं। ये आर्म होल की कटिंग हो गई। और जो फ्रंट पे हमने मार्जिन लिया है हुकाई के लिए, उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको 2 इंच का, करीब 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है फ्रंट पार्ट के लिए। और हमको यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ लेना है और 1.25 इंच एक्स्ट्रा यहाँ लेना है। ये मैंने अपनी पिछली कटिंग में भी बताया था आपको, जो मैंने सिंपल बिना अस्तर वाले कॉटन के ब्लाउज़ की कटिंग डाली हुई है, उसमें भी मैंने ये सब पैटर्न बताया है कि किस लिए हम यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और किस लिए यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये सब मैंने डिटेल में समझाया, उसमें आप उस वीडियो पे जाके समझ सकते हैं। इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। इसके बाद अब हम इन पीसों को, ये आपको समझ में आ रहा है ना, हमने सिर्फ यहाँ पे फ्रंट नेक की अभी कटिंग की है और यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे हमने तिरछा रखा था, लेकिन यहाँ पर सीधा ही रखा है। जब हम फोल्डिंग करेंगे तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इस पीस को हम हटा देते हैं। और सबसे पहले हम अपने जो बैक नेक है, ये हमारा बैक पोर्शन है, तो इसकी सबसे पहले हम लेंथ बढ़ा लेते हैं अपने नेक की। हमारा नेक ये 7 इंच पे कटा है, लेकिन हमको बैक पे चाहिए करीब 10.5 इंच का नेक। तो हम 10.5 पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन देंगे। और हमने ऊपर 2.5 लिया था, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे और इसको इससे मिला देंगे। फिर राउंड शेप देते हैं और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई। इस पर हम नाप लिख लेंगे, जो भी पीस को बनाएगा, सिलेगा, जिससे उसको पता रहे कि हमको इसमें क्या नाप रखनी है फिटिंग की। वैसे तो जो हमने लाइन बनाई है उसी पे ही फिटिंग आती है, फिर भी एक बार चेक करना ज़रूरी होता है बनाते समय फिटिंग को। 36.5 चेस्ट है, 31.5 कमर है और इसकी लंबाई जो है वो है हमारी 14 इंच। इसलिए हम सब कुछ इसमें लिख देते हैं। उसके बाद अब हम बनाते हैं फ्रंट का पोर्शन। फ्रंट में देखिए क्या करना है हमको। ये हमारा फ्रंट है, तो सबसे पहले तो हमको इसका लगाना है पॉइंट। तो हमारा जो टच पॉइंट है वो शायद मैंने आपको नहीं बताया है। टच पॉइंट है हमारा 9.5 इंच पे। जब 9.5 पे टच पॉइंट है तो हमको 1/2 इंच बढ़ा के 10 इंच पे टच पॉइंट लेना है। 10 इंच पे टच पॉइंट लिया। और अब हमारा चेस्ट जो साइड की 10 इंच पे हमने टच पॉइंट लिया, इस पे हम हल्की सी एक डॉट डॉट लाइन खींच देते हैं। अब इस लाइन पे हमको कट लगाना है कि हमारा टच पॉइंट किस जगह पे आएगा। तो जो हमारा चेस्ट होता है उसका हम 10वां भाग लेते हैं। तो हमारा चेस्ट है 36.5, तो 36.5 का 10वां भाग हुआ लगभग 3 के बाद हमारी 6 लाइन। ये देखिए 3.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, तो यहाँ पर हम यानी 3.25 से 1 पॉइंट ज़्यादा और कम, और 3.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा। तो जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है हुक्काई की, वहाँ उसके बाद हम इस इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए 3.5 और फिर 1 पॉइंट और ले लिया, तो ये हमारा हो गया, इस लाइन को काट गया ये पॉइंट, तो ये हमारा टच पॉइंट हो गया। इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं नीचे की तरफ।
अब हम यहाँ पर 1-1 इंच प्लेट लेते हैं, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। ये हमारी फर्स्ट प्लेट होगी और इसको भी हम आर्म होल शेपर से मिलाएंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा शेप आता है इस तरह से। अब हम इसमें पॉइंट बनाएंगे। ये 2 इंच पे हमको, ये जो हमारी पॉइंट है वो 2 इंच पे हमने लिया है और ½ इंच इसको ऊपर कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड प्लेट हो गई। अब थर्ड प्लेट के लिए हम देखिए यहाँ से 2 इंच और 2 इंच पे यहाँ आया इस लाइन, और यहाँ से हम ½ इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, यानी सेकंड प्लेट हो गई। और इसको नीचे की तरफ करीब 1.5 इंच नीचे की तरफ उतार देंगे। फोर्थ प्लेट है वो हमारी आर्म होल पे लगती है और जो सेंटर वाली प्लेट है उससे आर्म होल की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन देंगे और जो हमारी प्लेट है, फर्स्ट प्लेट है यानी पॉइंट है हमारा टच पॉइंट, वहाँ से हम 2.5 इंच दूरी पर इस लाइन को क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारा फोर्थ प्लेट हो गई इस तरह से। अब हम इस ½ इंच ऊपर की तरफ, यानी जो हमारी फिटिंग का नाप आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा फिटिंग का नाप। यहाँ पर हमको ये प्लेट डालनी है करीब 1.25 इंच की। तो 1.25 इंच का हाफ हो गया, ½ इंच से थोड़ा सा कम इस तरह से निशान लगाएंगे और अब हम इस प्लेट को इस प्लेट से मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारी प्लेट बन गई। और ये पहले हम क्या देखते हैं, ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन थी इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं सबसे पहले इस तरह से। अब हम इस प्लेट को ऐसे करके फोल्ड करेंगे। और जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन थी इसको हम फिर से, क्योंकि ये लाइन ऊपर चढ़ गई प्लेट लगाने से, और ये वाली लाइन को हम फिर से बाहर की तरफ स्ट्रेट कर देते हैं। तो हमारी ये लाइन आई और यहाँ पर हम फिटिंग का नाप लगाएंगे अपना। हमारा फिटिंग है 36.5, ये आया फिटिंग का नाप। अब हम आर्म होल शेपर रखेंगे और हम यहाँ से इसको फिटिंग लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक इस पे लगाएंगे मार्क और फिर यहाँ से यहाँ तक इस पे लगाएंगे इस तरह से, और इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हम कट लगा देंगे कि यहाँ से हमारी प्लेट डलेगी इस तरह से। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई हमारी। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब आप बताइए आपको ये कटिंग कैसी लगी। यदि आपको कटिंग समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।